बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत्साई पुण्यात्माओं, दया परमपिता परमेश्वर जी की। अभी हम जयपुर से हैं और अभी परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान को, सतगुरुदेव जी को हलवे प्रसाद का भोग लगने जा रहा है। सभी भाई बहन भोग आरती में शामिल हों। सत्साई। सत्साई। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। नमो नमो सतगुर को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधवा संतो सर्वसती नहीं। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनूपे सुन्न दुनो। सोहम सुरति समापतम सकल समाना नीरतल। उजले अंबर अर्धमा बेपरवाह है। वार पार नहीं मध्य तुम गिर जो सुमरे सिद्ध होई। गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं। गणनायक देवन देवा चरण कमल लोलाऊं। आदि अंत करु सेवा ब्रह्म शक्ति संगीतम। रिद्धि सिद्धि दाता सोई अविगत गुण अतीतम। सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम। मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पण शीशम। भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन ध्यावे। ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे। पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरिका। वर्ण धर्म राय ध्यावे सुमरत जीवन जी का। मन इच्छा फल पावे 33 कोटि अधारा। ध्यावे शेष 88 उतरे भव जल पारा। कटे यम की फांसी 33 कोटि अधारा। ध्यावे शेष 88 उतरे भव जल पारा। कटे यम की फांसी। सत्साई। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। आज लग्या साहिब को भोग दीन के टुकड़े पानी का। कोई जगह पूरबला भाग सफल हुआ दिन जिंदगानी का। आज लग्या साहिब को भोग दीन के टुकड़े पानी का। कोई जगह पूरबला भाग सफल हुआ दिन जिंदगानी का। व्यंजन छठी सोए ना जावे। व्यंजन छठी सोए ना जावे। जो मिल जावे रुचि रुचि पावे। जो मिल जावे रुचि रुचि पावे। प्रसाद लूणा ये खा जावे। प्रसाद लूणा ये खा जावे। बावले देख प्राणी का। कोई जगह पूरब
जी ने भोग लगाया, सिर लड़के का काट के लाया, सिर लड़के का काट के लाया। बंदी छोड़ने तुरंत जिवाया, बंदी छोड़ने तुरंत जिवाया। पाया फल संत यजमानी का, कोई जगह पुरबला बाग सफल हुआ दिन जिंदगानी का। जिन भगतों का ये भोग लग जावे, जिन भगतों का ये भोग लग जावे, उनके तीनों ताप नसावे, उनके तीनों ताप नसावे। क्रोध तीर्थ का फल वो पावे, क्रोध तीर्थ का फल वो पावे। लाभ ये सतगुरु की वाणी का, कोई जगह पुरबला बाग सफल हुआ दिन जिंदगानी का। संतों की वाणी है अनमोल, संतों की वाणी है अनमोल। इसे ना समझ सके अनमोल, इसे ना समझ सके अनमोल। साहिब ने वेद दिया सब खोल, साहिब ने वेद दिया सब खोल। अपनी सत्यलोक राजधानी का, कोई जगह पुरबला बाग सफल हुआ दिन जिंदगानी का। बलि राजा ने धर्म किया था, बलि राजा ने धर्म किया था। हरि ने आके दान लिया था, हरि ने आके दान लिया था। पाताल लोक का राज दिया था, पाताल लोक का राज दिया था। ऊंचा है दर्जा दानी का, कोई जगह पुरबला बाग सफल हुआ दिन जिंदगानी का। धर्मदास ने यज्ञ रचाई, धर्मदास ने यज्ञ रचाई। बिन दर्शन ना जीऊं गुसाई, बिन दर्शन ना जीऊं गुसाई। दर्शन देकर प्यास बुझाई, दर्शन देकर प्यास बुझाई। बावलिया एक कुर्बानी का, कोई जगह पुरबला बाग सफल हुआ दिन जिंदगानी का। रहा क्यों मोह ममता में सोए, रहा क्यों मोह ममता में सोए। जगत में जीवन है दिन दोए, जगत में जीवन है दिन दोए। पता ना आवण हो के न होए, पता ना आवण हो के न होए। तेरे इस श्वास सलानी का, कोई जगह पुरबला बाग सफल हुआ दिन जिंदगानी का। जीव जो ना सत्संग में आया, जीव जो ना सत्संग में आया। वेदना उसे भजन का पाया, वेदना उसे भजन का पाया। गरीबदास को भी बड़ा बताया, बंदी छोड़ को भी बड़ा बताया। के कर ले इस दुनिया शानी का, कोई जगह पुरबला बाग सफल हुआ दिन जिंदगानी का। साध संगत से वेद जो पाया, साध संगत से वेद जो पाया। परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने सफल बनाया, परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने सफल बनाया। 10 करोड़ दास को राह दिखाया, 10 करोड़ दास को राह दिखाया। श्री धाम बरवाले का,
साध संगत से भेद जो पाया, साध संगत से भेद जो पाया, परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने सफल बनाया, परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने सफल बनाया। दास ठाकुर दास को राह दिखाया, दास ठाकुर दास को राह दिखाया, श्री धाम गुरवाले का कोई जगह पुरबला बाग, सफल हुआ दिन जिंदगानी का। आज लगा साहिब को भोग दीन के टुकड़े पानी का, कोई जगह पुरबला बाग, सफल हुआ दिन जिंदगानी का। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब। सत साहिब। अरे एक मिनट देखना जरा उधर सामने से। सत्साई पुण्यात्माओं, दया परम पिता परमेश्वर जी की, पूज्य गुरुदेव जी को भोग लगा। सभी भाई बहन भोग की आरती में शामिल हुए। सभी भाई बहन भोग की आरती में शामिल हुए। और पुण्यात्माओं, हम जो ये लाइव आते हैं, चाहे वो आरती हो, चाहे भोग की आरती हो परमात्मा की, चाहे छोटी आरती हो, चाहे बड़ी आरती हो, अपने समय अनुसार हम जो लाइव आते हैं, तो हमारे लाइव आने का जो मकसद होता है वो केवल कोई मान बढ़ाई नहीं होता है। कोई भगत इस भक्ति मार्ग में आने के बाद में मान बढ़ाई का इच्छुक नहीं होता है। हमारा जो मकसद है ज्यादा से ज्यादा वर्तमान में लाइव आने का, सभी भाई बहनों को आना चाहिए यथासंभव। जो लाइव आना जानते हैं, जिनके यहाँ पे अच्छा खासा नेटवर्क है, जिनके पास में बड़ा मोबाइल है, तो तीनों समय की आरती जब वो करें परमात्मा की अपनी भक्ति बोध के साथ में, या जैसे भी उनको परमात्मा ने उनको सद्बुद्धि दी है, तो ये लाइव आने का हमारा केवल एक ही प्रयोजन है कि भगत समाज में ज्यादा से ज्यादा ये संदेशा जाए, ज्यादा से ज्यादा भाई बहनों को जब ये वीडियो बनेंगे हजारों की संख्या में, तो सब तक ये संदेशा पहुंचेगा कि भाई हाँ, हमने इस प्रकार से अपने पूज्य गुरुदेव भगवान के लिए आरती करनी है। देखो दास आपको एक छोटी सी बात बताता है। पुण्यात्माओं, क्या होता है, वही मालिक की वाणी है कि सब सुमरे अपने अनुमाना, तो गति लखी न जाए, कहे कबीर कृपया कर जन पर ज्यों की त्यों समझाए। कोई भी जीव अपनी सोच आधार से, चाहे वो कितना शास्त्रों को पढ़ ले, कितना ज्ञान गंगा पढ़ ले, कितना गुरु जी के सत्संग सुन ले, अपनी सोच आधार से वो चाहे कि निष्कर्ष निकाल लूं, जिंदगी में नहीं निकल पाएगा। परमात्मा जब तक रजा नहीं बख्शेगा, परमात्मा जब तक उन चीजों को समझने की सद्बुद्धि नहीं बख्शेंगे, तब तक चाहे कोई प्राणी हो हम उन चीजों को नहीं समझ सकते। देखो, आरतियों की वास्तविक जो विधि है वो केवल यही है जो आप वर्तमान में पिछले 1 महीने से अपने सत्सेवक भाई बहनों के साथ में आप जी कर रहे हैं। आप जी ये सोशल मीडिया पे आप जी देख रहे हैं। भक्ति बोध पुस्तक है, अपनी अगर कोई पढ़ा लिखा है तो अपनी हाथ में लेके सतगुरुदेव जी के आशीर्वाद से बैठ के अपने सतगुरुदेव भगवान के लिए हमने आरती करनी है। अब देखो, परमात्मा ने ये ऑप्शन दिया था, लेकिन बीच में लोगों ने इस चीज को नहीं समझा, तो फिर परमेश्वर ने वीडियो बनाना पड़ा।
तीनों समय की आरती का जो वीडियो है वो कब बना? करोथा आश्रम बनने के बाद। करोथा आश्रम कब बना? सन 1999। अब पुण्यात्माओं आप जी विचार करो, गुरुजी तो 1994 से तीनों समय की आरती लोगों को करवा रहे हैं। ये भक्ति बोध गुरुजी ने 1994 में ही छपवा दी थी, दादा गुरुजी के टाइम पे। उससे पहले ही भक्ति बोध गुरुजी ने छपवाई थी ना। आपने एक वीडियो में कहा ना परमात्मा ने कि दास ने अपनी सेवा से, अपनी जो तनख्वाह थी उससे दास ने 2000 भक्ति बोध पुस्तकें छपवा के अपने मकान के वहां रखी, जिसकी जाली बढ़ गई थी। तो भक्ति बोध तो तीनों समय की जो आरती है, जो ये गुटका है, ये तो 1994 से पहले से ही है। और गुरुदेव भी 1994 से नाम दीक्षा दे रहे हैं, तीनों समय की आरती अपने भक्तों को दे रहे हैं। और ये वीडियो बनाया परमात्मा ने तीनों समय की आरती का 1999 में। तो पुण्यात्माओं अब आप ये विचार करो कि 1994 से 99 तक क्या लोग वीडियो से आरती करते थे? नहीं, वो परमात्मा ने वास्तविक विधि से यह मार्ग शुरू किया था कि वास्तविक विधि यही है, आरती अपने गुरुदेव के लिए करो, पुस्तक से करो। लेकिन उसके बाद लोग नहीं समझ पाए, तो परमेश्वर ने ये तीनों समय की आरती बनाई कि कोई बात नहीं, बच्चा जब छोटा होता है, पहली क्लास में होता है, तो उसको गा गा के सुनाया जाता है। टीचर उसको वो हाथ में लेके वो पोथी पाना उसको सिखाता है कि आ से आम, ए फॉर एप्पल। लेकिन पुण्यात्मा वो बच्चा जब आ से आम सीख जाता है कि आ से आम होता है, ए से एप्पल होता है, फिर वो बच्चा जब ऊपर की कक्षाओं में चला जाता है, तीसरी, चौथी और पांचवी में, तब वो टीचर उस क्लास में उन बच्चों को नहीं पढ़ाता कि आ से आम, ए से एप्पल। वो बच्चा पहले पढ़ के आ चुका है। तो पुण्यात्माओं, अगर किसी ने गुरुजी की ऑडियो वीडियो के साथ भी अगर आरती करनी है तो कोई दिक्कत नहीं। हमने किसी को बाध्य नहीं किया, क्योंकि अभी उस भाई का स्तर उसी लेवल का है। कोई दिक्कत नहीं, जब वो समझ जाए इस बात को कि अब ये आरती हमें गुरुजी ने सिखा दी, हमें आरती की परमात्मा ने विधि बता दी, अब हमने स्वयं आरती करनी है। उसके बाद वो जैसे आज हम कर रहे हैं गुरुदेव के आशीर्वाद से, वैसे आप भी शुरू कर दो। तो कोई बाध्यता नहीं है किसी के ऊपर, चाहे आप गुरुजी की ऑडियो से करो चाहे वीडियो से करो। हमने केवल ये संदेशा दिया है कि वास्तविक विधि ये है जो गुरुजी ने 1994 से जो है 1994 से 1999 तक पूज्य गुरुदेव जी ने खाली भक्ति बोध से ही भगत समाज को आरतियां करवाई थी। उस समय कोई वीडियो का मंत्र भी नहीं बना था। ये जो वीडियो से जो हम जो मंत्र करते हैं, वीडियो का भी कोई वो मतलब मंत्रों का भी कोई वीडियो नहीं था। आपको पता नहीं है, शायद दास आपको बता देता है। बहुत सारे भगत भाई बहन हैं, पहले जब गुरुजी ने जब तक ये वीडियो नहीं बनाया था इन मंत्रों का, तो मंत्र किस प्रकार से होते थे। आश्रम में भी परमात्मा ने लकड़ी के कुछ वो बना रखे थे, जैसे हाथ उसके ऊपर यूं रखा जाए, माला हाथ में होती थी, और वो भगत यूं बैठ के उस लकड़ी का सहारा लेके यूं फिर वो अपने मंत्र किया करता था। इससे क्या होता था, उसकी कमर भी सीधी होती थी और वो माला हाथ में होने से उसका मंत्रों में उसका ध्यान भी होता था। कोई वीडियो नहीं था। बाद में जब लोगों ने इस विधि को नहीं समझा कि वास्तविक विधि तो यही है। अब दास का कहने का मतलब ये ना समझ लेना कि आप जी कली खाती के पास जाओ, एक लकड़ी का डंडा बनाओ, माला हाथ में लो। नहीं, गुरुदेव का कहने का मतलब जब तक आप इन मंत्रों को, भाई गुरुदेव ने वीडियो बना दिया कि भाई तुम्हें याद हो जाए, ये विधि है, भाई मंत्रों को इस प्रकार से जाप करना है, हमें बता दिया परमात्मा ने। अब उसके बाद में हमने उन मंत्रों को गुरुदेव की बताई विधि अनुसार करना है। पुण्यात्माओं, जब तक हम अपनी आत्मा से इन मंत्रों को या इन मंत्रों को नहीं करेंगे, मान लीजिए सामने वीडियो चल रहा है, हम भी बैठ गए, कोई बात नहीं। अगर कोई जल्दबाजी है, समय नहीं है, उस समय हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन जब तक आप सामने अपनी, क्योंकि आपको मंत्र तो याद हो ही गए, या तो आप अपनी जो आपको जो याद है मंत्र उस हिसाब से, या फिर सामने मंत्र का जो कार्ड है उसको रख के, जब तक हम अपनी अंतरात्मा से उन मंत्रों को नहीं करेंगे पुण्यात्मा, वो मतलब तब तक वो मजा आत्मा को नहीं आएगा। बाकी तो ये मजबूरी के लिए तो परमात्मा ने हमारे को चीज बना के दे ही दी है। मालिक को पता था कि भाई काल इनको काम धंधे में इतना उलझा देगा, सामाजिक और व्यावसायिक व्यवस्थाओं में काल इनको इतना उलझा देगा कि ये पता नहीं बैठ के कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, जब तक इनको समझ में नहीं आएगा। तो जब तक समझ में अच्छे से नहीं आता है और जब तक हम इस भक्ति में 80% नहीं जाते हैं, तब तक के लिए परमात्मा ने ये वीडियो हमें बना के दिए हुए हैं कि कोई बात नहीं,
तू ना करे उससे अच्छा तू कान में लीड लगा के मेरे साथ ही कर ले, कम से कम तेरा वो विधान तो पूरा हो जाएगा, तेरा नियम तो नहीं टूटेगा। पुण्यात्मों, ये चीजें केवल इसलिए है, अब जिसको जब समझ में आ जाएंगी, वो पहली क्लास का बच्चा जब वो 10वीं में चला जाता है ना, और जब उसने आम लिखना होता है तो आ से आम ये बोल के नहीं लिखता वो, और ना उसको 10वीं का टीचर उसको बताएगा कि आ से आम, वो सीधा उस पुस्तक को पढ़ेगा कि आम खाने से ये होता है, वो फिर ये नहीं कहेगा कि आ से आम। वो उसको पहली दूसरी कक्षाओं में उसको वो चीजें उसको समझा दी गई हैं। तो गुरुदेव ने हमें जो ये ऑडियो वीडियो जो ये दिए हैं, आरतियां मंत्र वीडियो में डाल के, ये केवल हमारे को समझाने के लिए कि बच्चों तुमने इस विधि से करना है, तुमने इस प्रकार से करना है। तो मेन है पुण्यात्माओं ये। अब उसके बाद तो देखो, हमारी सेवा केवल आप लोगों को जो है संदेशा जो है वो देने की है। अब आप एक बात बताओ, अगर कोई ये कहे कि भाई गुरुजी के साथ जो वीडियो जो मंत्र में है, मंत्र जो वीडियो में है कि गुरुजी के साथ में करने से ही मंत्र सही होंगे, नहीं तो नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है। आप अपना काम धंधा कर रहे हो और काम करते करते आप जी अपने मंत्र कर रहे हो, तो क्या आप गुरुजी के वीडियो के साथ कर रहे हो? मानसिक जाप भी बताया, मानसिक जाप भी तो बताया ना परमात्मा ने, और मानसिक जाप का लाभ परमात्मा ने 1000 गुना ज्यादा बताया। आप प्रथम मंत्र को सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार आप चाहो तो आप उसको पढ़ के भी कर सकते हो, बोल के भी कर सकते हो, आप उसका मानसिक जाप भी कर सकते हो। परमात्मा ने बताया कि अगर आप उसको पढ़ के करोगे, बोल के करोगे अपने मुख से, तो एक शब्द का एक ही लाभ मिलेगा, और अगर आप उसको मानसिक करोगे तो उसका 1000 गुना बताया परमात्मा ने। तो जब हम मान लीजिए मैं बाइक चला रहा हूं और मैं अपना मानसिक जाप करता जा रहा हूं या अपनी जुबान से बोलता जा रहा हूं, तो क्या गुरुजी का वीडियो सामने है? नहीं, वो केवल परमात्मा ने हमें जो है एक वो विधि बताई है। और मजबूरी में यदि तुम्हारे पास समय नहीं रहा है तो तुम उसका सहारा लेके करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस दिन जिस आत्मा को ये प्रोसीजर समझ में आ जाएगी, परमात्मा का मार्ग समझ में आ जाएगा, परमात्मा के ये संकेत समझ में आ जाएंगे, भक्ति विधि समझ में आ जाएगी, उसके बाद पुण्यात्मा वो हो ही नहीं सकता कि वो प्राणी समय ना निकाले। भले वो अपनी ड्यूटी से रात को 11 बजे छूटे तो 11 बजे आके यथासंभव अगर समय है कि मैं आरती कर सकता हूं, अभी मेरे पास में आधे घंटे का समय है, वो बैठ के ही आरती करेगा। और फिर भी समय नहीं है तो फिर वो एक लास्ट ऑप्शन है कि फिर कोई बात नहीं, फिर आप चाहे अपनी आवाज में हो, चाहे भक्तों की आवाज में हो, चाहे गुरुजी की आवाज में हो। देखो पुण्यात्माओं, आज से पहले हम ये फिल्मी गाने सुनते थे, ये कोई हमारे कोई गुरुजी की आवाज में थे क्या? ये हमारे बाप दादाओं की आवाज में थे क्या? वो शराबी कबाबी आदमी जो मीठी मीठी आवाज में जो भजन गा रहा है, जो गाने गा रहा है, हम बड़े शौक से सुनते थे कि वाह क्या आनंद आया। क्यों? वो आवाज तो हमें अच्छी लग रही है। और आज कोई भगत भाई अगर जैसे अभी ये आरती हुई, सुबह का नित्य नियम हुआ, और इसके साथ कोई करेर ये कहे कि नहीं नहीं ऐसे नहीं कर सकते, क्यों भाई? वो शराबी कवाबी के भजन तो तुम्हें अच्छे लग रहे हैं, और ये परमात्मा के शब्द जो तुम्हारा भगत भाई गा रहा है उसमें क्या दिक्कत है? अब बताओ, 1994 से 1999 तक परमात्मा की शरण में सारे कोई पढ़े लिखे थोड़ी आए थे, अनपढ़ भी आया होगा, उसको तो भक्ति बोध से नहीं पढ़ना था, तो वह कैसे आरती करता था? उस समय तो वीडियो नहीं था आरती का, वो अपने परिवार वालों के साथ में तो करता था। तो परिवार वालों के साथ में करो तो परिवार वालों की आवाज चल रही है, और उस आवाज को चाहे आप एक वीडियो में रिकॉर्ड कर लो, और अगर आपको नहीं पढ़ना आता है, आपका परिवार आपके साथ में नहीं है, तो आप जी उन परिवार वालों की आवाज के साथ में भी लगा के आप जी भी अपनी आरती कर लो, कोई दिक्कत नहीं। हमने शब्दों पे ध्यान देना भाई, हमने उन शब्दों पे ध्यान देखा है। मालिक ने कहा कि ये परमात्मा के शब्द है, ये शब्द काम करते हैं। अब जैसे कबीर जी की वाणियां हैं, बड़ा भया तो क्या भया जैसे पेड़ खजूर। अब ये जो गायक कलाकार हैं, इन्होंने सीढ़ियां भर रखी है ना, वो शब्द हमें क्यों अच्छे लगते हैं? हमें उसकी आवाज से मतलब नहीं है, लेकिन वो वाणियां खींचती हैं, वो शब्द में पावर है। भले वो शराबी गा रहा है, लेकिन वो शब्द की तो अपनी पावर है, वो तो रहेगी। अब गुरुजी ने बताया कि चुंबक हाथ में लेके, चाहे लोहे से चाहे कोई शराबी चिपका दो और चाहे कोई साधु संत चिपका दो, वो चुंबक का गुण है, वो लोहा उसको चिपकेगा। तो पुण्यात्मा, इस प्रकार से हमने देखो, हमारे अंदर ये विचार उस समय तक ही रहेंगे जब तक हमारे अंदर राग द्वेष मौजूद है। जब हमारे अंदर से राग द्वेष समाप्त हो जाएंगे, हमें किसी की आवाज यहां पे बुरी नहीं लगेगी, किसी की आवाज हमारे को बुरी नहीं लगेगी। सब परमेश्वर के बच्चे हैं, सब परमात्मा की आत्मा है, सब के सब उस परमात्मा का ही अंश है।
और हमने ये राग द्वेष पुण्यात्मा अब जड़ से खत्म करने पड़ेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि आप कजोड़ जी की जो आवाज में जो रिकॉर्डेड हो चुका है आप जी उसके साथ ही करो या मुझ पवन दास के साथ करो। आप अपनी आवाज में रिकॉर्ड करो बैठ के पूरे परिवार। और जब कभी ऐसी कोई नौबत आ जाए, परिवार में ऐसा कोई अनपढ़ भाई है, वो खाली अकेला रह गया, बाकी घर वाले कहीं बाहर चले गए, तो वो उस आवाज के साथ में परमात्मा की महिमा का वर्णन कर लेगा। गुरुदेव ने क्या कहा पुण्यात्माओं कि शब्द का कभी विनाश नहीं होता। और फिर क्या कहा परमात्मा ने कि इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पे जो राग द्वेष जो फैला हुआ है, जो चोरी जारी, लोगों में आपसी मन मुटाव, वो क्यों है? क्योंकि लोग भक्ति की बातें ना करके उल्टे सीधे गाने बजाने, गाली गलोच, काम धंधे की बातें, सारा दिन राग द्वेष की बातें ही निकालते रहते हैं। तो जितने भी ये शब्द हैं, ये परमेश्वर ने कहा कि ये ऊपर जाते हैं ब्रह्मांड में, इनका कभी विनाश नहीं होता। अब क्या होता है, ये दुनिया के जो कुशब्द हैं, जो सुबह उठते शुरू हो जाते हैं, ये सारे शब्द ऊपर जाते हैं ब्रह्मांड में, और ऊपर जाके ये अपनी एक वो परत बना लेते हैं, यूं इनकी परत बन गई एक यूं। अब परमेश्वर ने क्या कहा कि जो वो शब्द है, उन शब्दों का जैसा उनका प्रभाव है वो नीचे आएगा, अब पूरी दुनिया पे वैसा ही माहौल बनेगा। तो आज पूरी दुनिया में क्या आग लगी हुई है। अब परमेश्वर ने क्या कहा कि बच्चों, अब जब तुम ये वाणियां गाओगे, ये शब्द गाओगे, ये सत्संग चलेंगे, और जितने ज्यादा इस परमात्मा की महिमा का गुणगान होगा, शब्द तुम्हारे मुंह से जो निकलेंगे ये परमात्मा के, ये शब्द भी ऊपर जाएंगे। क्योंकि जब दुनिया के बुरे शब्द अपना प्रभाव छोड़ रहे हैं, तो भक्तों के अच्छे शब्द भी अपना प्रभाव छोड़ेंगे। तो परमेश्वर ने कहा फिर वो भक्तों के शब्द जाएंगे ऊपर धीरे धीरे, और ऊपर वाले जो लोग हैं जगत वाले, उनकी वाणियों के नीचे ये भक्तों के शब्द अपनी नई परत बना लेंगे। और भक्तों की ये परत बनने से ये ऊपर वालों का प्रभाव नीचे नहीं आएगा, केवल नीचे वालों का ही आएगा, भक्तों का ही आएगा। और पुण्यात्मा ये शब्द जाएंगे कब? जब हम ये वाणियां अपने मुख से गाएंगे, ये आरती हम अपने मुख से करेंगे, उसके बाद ये शब्द तो नीचे आएंगे ना। इसलिए परमात्मा ने ये विधि बताई है। और जब, क्योंकि ये ठीक का समय आ गया, अब सारा भगत समाज धीरे धीरे जब इस विधि से आरती मंत्र सुमरण जो ये करेगा, तो फिर ये शब्द परमात्मा के पूरे ब्रह्मांड में फैल जाएंगे ऊपर, और ऊपर वालों का असर नहीं होगा। फिर एक बार ये सतयुग जैसा माहौल परमात्मा ने बताया कि एक बार फिर से पृथ्वी पे होगा, लोगों में राग द्वेष खत्म हो जाएगा, प्यार प्रेम बढ़ेगा, मनमुटाव बढ़ेगा। अब देखो पुण्यात्माओं, जो कल की जो घटना थी, अगर हम चाहते तो अपनी बेबुद्धि का हम परिचय देके आपस में हम मनमुटाव को और बढ़ा सकते थे। दास अगर ना चाहता तो दास को यहाँ आने की आवश्यकता नहीं थी। दास होता कि छोड़ यार, क्या रखा है, क्या दिक्कत है, आज से पहले पता नहीं कितने आए, विरोध करने वाले कितने गए। नहीं, हम भाई हैं, और भाई का फर्ज बनता है एक दूसरे को जाके समझाना, उसको बताना। मुझसे भी गलती हो सकती है, मैं भी वहां जाके मालूम करूं कि आखिर कहीं मेरे से तो कोई गलती नहीं हो गई, क्योंकि आदमी को अपनी गलती बहुत ही कम दिखाई देती है। लेकिन परमात्मा ने हमें प्यार प्रेम के साथ आगे बढ़ना सिखाया, तो हमने आगे बढ़ना है। हां, अब अगर कोई अपनी नालायकी के चलते, अपनी मनमुखी सोच के चलते अगर कोई उस प्रस्ताव को ना माने और जबरदस्ती यदि अपनी ही मनमानी वो करना चाहता है तो वो करे, फिर भी उसके साथ हमने राग द्वेष नहीं रखना। जैसे रामचंद्र जी हैं, जो दूसरे लोग हैं, वो दिन रात बकवाद करते रहते हैं, लेकिन कोई सत्सेवक भाई कोई कमेंट्स नहीं करता, कोई जवाब नहीं देता, तो वो कब तक करेगा अकेला? एक हाथ से ताली नहीं बजेगी, ज्यादा टाइम नहीं बजेगी, वो दीवार के मारेगा, उसका हाथ दुखेगा। तो पुण्यात्माओं, प्यार और प्रेम का मार्ग है, हम जीव हैं, और परमात्मा ने कह रखा कि पांचों विकार सबके अंदर हैं, और ये पांचों विकार नहीं मर सकते, ये केवल भक्ति करने से निष्क्रिय हो सकते हैं। तो पुण्यात्माओं, हमने अपने परमात्मा को प्रसन्न करना है। हर स्थिति में हमने एक दूसरे भगत भाई बहनों से सलाह मशवरा करके प्यार प्रेम के साथ में हमने आगे बढ़ना है। और किसी से कोई मनमुटाव तो हमारा मैनेजमेंट से ही नहीं है, किसी से हो ही नहीं सकता। अगर हम भगत हैं तो चाहे सामने वाला लाख हमारे से रोज मनमुटाव करे, हम उससे मनमुटाव नहीं रख सकते। परमात्मा कहते हैं संत ना छोड़े संतता, चाहे कोटि के मिले असंत। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार से हमने प्यार प्रेम के साथ में सभी भाई बहनों के साथ में मिलजुल के, और देखो अब भगवान है धरती पे, चलो लोगों को तो नहीं पता, लेकिन परमेश्वर ने कुछ आत्माओं को तो ये महसूस करवा दिया कि परमात्मा है धरती पे, संत रामपाल जी भगवान के रूप में। अब पुण्यात्माओं, हमने परमात्मा को परमात्मा मान के ये भक्ति क्रिया करनी है। हमने परमात्मा को खाली फोटो में नहीं देखना है, हमने उस परमेश्वर को पहचान के उस परमेश्वर के लिए हमने भक्ति क्रिया करनी है।
हमारा भगवान सामने है। अब बताओ हम आरती करते हैं, चलो जब तक नहीं पता था हम सब कर रहे थे, हम सब मिट्टी के पुतले हैं, हमें नहीं ज्ञान था सबको। परमात्मा बुद्धि देता है, ज्ञान खुलता है। मैं आरती कर रहा हूं वो ठीक है, मैं अपराधी जन्म का नक्सिक भरे विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभार। मैं आरती कर रहा हूं ठीक है, मैं तो अपने गुरु जी के सामने कर रहा हूं कि परमेश्वर मैं अपराधी हूं जन्म का, मालिक मैं तो जन्म जन्मांतरों से आपका अपराधी हूं भगवान, मैं तो पता नहीं कितने कर्म कुकर्म करता हुआ यहां तक आया हूं, तो मैं तो अपराधी हूं। नख से लेके सिक तक, नाखून से लेके चोटी तक मालिक मैं तो विकारों में रत हूं। और हे गुरुदेव आप मेरे दुख भंजन हो, परमात्मा मेरे उन कर्मों को साफ करो, परमेश्वर आप मुझे माफ करो। मैं भगत हूं, मैं तो समझ में आता है कि मैं तो आरती कर रहा हूं, अपने गुरुदेव से अपने उन पाप कर्मों की समायाचना कर रहा हूं, लेकिन मेरा गुरुदेव किसके लिए कर रहा है, जिसको मैं भगवान मान रहा हूं, वो किसके लिए कर रहे हैं? वो कर नहीं रहे, वो हमें सिखा रहे हैं। और जब हम सीख जाएंगे उसके बाद उस टीचर को आवश्यकता नहीं पड़ती उस बच्चे को बताने की आ से आम, ए फॉर एप्पल, क्योंकि बच्चा समझ चुका है, टीचर उसको समझा चुका है। और जिन बच्चों को नहीं समझ में आया, जिन्होंने अभी नया नया एडमिशन लिया है, वो उनको समझने की आवश्यकता है, उनको टीचर उनको समझाएगा भी। इसलिए अगर जिसके समझ में आ गया है ये मार्ग, अब आगे का जो परमेश्वर ने यहां तक लेके आए हैं, बहुत अच्छी बात है। और जिसमें अभी भी कोई त्रुटि है, मान लीजिए नहीं समझ पा रहा है वो भाई अपने किसी संस्कारवश, तो कोई दिक्कत नहीं है। परमेश्वर की तीनों समय की ऑडियो वीडियो में आरती है, परमेश्वर के मंत्र हैं, हमने कभी किसी को मना नहीं किया। देखो हमें परमात्मा ने अध्यात्म समझा रखा है। राजा अमरीश और दुर्वासा ऋषि की कहानी परमेश्वर ने अच्छे से हमें समझा रखी है। परमात्मा ने कहा कि वो जबरदस्ती नहीं कर सकता कोई किसी के साथ। दुर्वासा को ज्ञान था, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो पुण्यात्माओं हमने कभी जबरदस्ती नहीं की, हमने केवल परमात्मा का विधान बताया कि भाई वास्तविक विधि और विधान तो ये है परमात्मा का, जो परमात्मा ने भी 1994 से शुरू किया था। 1994 से जब तक परमात्मा ने 1999 तक ये वीडियो नहीं बनाए थे, तब तक परमात्मा उसी विधि से सबसे आरती करवा रहे थे। लेकिन जब लोग नहीं समझे तो परमात्मा ने हमारे को उस कर्म दंड से बचाने के लिए, क्योंकि भक्ति बोध में लिखा हुआ है मूल्य नित्य नियम पाठ, अर्थात रोज आरती करनी है। तो कई लोग रोज आरती नहीं करते थे, उस समय नहीं करते थे वो, इसलिए परमात्मा ने वीडियो बनाना पड़ा कि कम से कम तुम अपना काम करते करते ही ये वीडियो लगा लो, तुम्हारा भक्ति विधान तो पूरा हो जाएगा, तुम मेरे दोषी तो नहीं बनोगे। इसलिए पुण्यात्माओं ये परमात्मा ने वीडियो बनाए हैं। और हमने अब ये चीजें समझ में आ गई है, तो अब तो हमने अपने भगवान को सामने बैठा के, चाहे मानसिक रूप से हो या कल को जब गुरुदेव आश्रम में आएंगे तो शारीरिक रूप से, हमें उस परमेश्वर को सामने बैठा के, सिंहासन पे बैठा के, क्योंकि जब सब लोग समझ जाएंगे तो फिर आवश्यकता नहीं पड़ेगी उस परमात्मा को ज्यादा माथापच्ची करने की। तो हमने अपने भगवान को प्रसन्न करना है। और जब तक हम नहीं समझेंगे, हम जब तक इनको परमात्मा नहीं मानेंगे, तब तक तो देखो ये दंडोत भी करेंगे, ये तीनों समय की आरती भी करेंगे, ये सारे काम करेंगे, ये कबीर जी की दाढ़ी मूछ वाली फोटो को भोग भी लगाएंगे। क्यों? क्योंकि जब तक हम इनको परमात्मा नहीं मानेंगे तो ये तो उस फोटो को परमात्मा मान के भक्ति विधान को पूरा करते रहेंगे। और जिस दिन हम इनको पहचान जाएंगे, सब भाई बहन पूरा विश्व इस ज्ञान को समझ के जब स्वीकार कर लेगा कि ये बंदी छोड़ है, भगवान है, ये कबीर है, फिर परमात्मा को किसी के आगे दंडवत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, परमात्मा ने किसी को सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये वर्तमान का संघर्ष है। आज हम इस विधि से आरती कर रहे हैं, आज हम इन्हें जो है पूर्ण परमात्मा जो है मान चुके हैं। अब कल को जब हमारे जब जो बच्चे होंगे तो पुण्यात्माओं फिर उनको इन वीडियो की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो तो हमारे को देख देख के उसी हिसाब से करेंगे। इसलिए केवल वर्तमान का संघर्ष है, और वर्तमान के संघर्ष को हमने ज्यादा से ज्यादा इसको हमने फाइट करना है। और भगत भाई बहनों को ज्यादा दिन नहीं, और ज्यादा दिन करो तो कोई नुकसान भी नहीं है, लेकिन वर्तमान में कम से कम साल 6 महीने, जब तक हमारे पूज्य गुरुदेव जी नहीं आ जाते हैं जेल से, तब तक तो कम से कम लाइव आके तीनों समय की आरती, चाहे हम अकेले हों चाहे पूरा परिवार हो, भोग की आरती कम से कम भगत समाज में फैलाएं। अब पुण्यात्मा देखो, हमने तो आरती कर दी, वीडियो हमारा यूट्यूब पे पड़ गया, हमारा फेसबुक पे पड़ गया। अब वो शब्द हैं, वो शब्द अगर यूट्यूब पे अगर 1000 भाई भी उसको देखेंगे वीडियो को खोल के, तो आपकी वाणी जा रही है, आपकी वाणी इस ब्रह्मांड में अच्छे शब्दों में काउंट होगी। आप चाहे फिजिकली करो चाहे आपका वीडियो करे, शब्द तो जा रहे हैं ना ऊपर, तो कितना बड़ा बेनिफिट हुआ।
दुनिया भर के लोग यूट्यूब पे लगे रहते हैं, कोई फिल्म देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है। अरे जब हमारे वीडियो ज्यादा से ज्यादा होंगे तो लोग इनको भी तो देखेंगे, और समय आ गया परमात्मा उनको सद्बुद्धि देगा, उनको प्रेरणा देगा, वो देखेंगे कि यार ये क्या आरती है, क्या शब्द है, कौन है ये लोग। तो जितने ज्यादा वो वीडियो चलेंगे वो भक्तों की आवाज वाले, उतने ज्यादा शब्द ऊपर ब्रह्मांड में जाएंगे। तो बेनिफिट तो है ना पुण्यात्माओं। तो इस प्रकार से परमेश्वर दया करें, हमने प्यार और प्रेम से, देखो मन में भी किसी के प्रति दुश्मनी नहीं पालनी, चाहे दूसरा चाहे हमारे प्रति लाख सोच रखे दुश्मनी की, हमने नहीं पालनी। हमने भगवान प्रसन्न करना है। हम यहाँ पे किसी को ऊंचा नीचा दिखा सकते हैं, हम यहाँ पे ऊंचा नीचा दिखा के अपने आप में पहलवान बन सकते हैं, लेकिन कब तक? एक समय आएगा, मालिक कह रहे हैं बेटा ये विज्ञान भी फेल हो जाएगी। अरे विज्ञान फेल हो जाएगी मतलब ये यूट्यूब फेसबुक सब बंद हो जाएंगे आने वाले समय में। 1000 साल बाद, 1000 साल तक तो मार्ग चलेगा, विज्ञान के माध्यम से परमात्मा अपना ज्ञान प्रचार करेगा। उसके बाद क्या होगा? गुरुदेव ने बोल रखा ना, बिल बना के जमीन में रहेंगे, तो वहां कोई टीवी रहेगा क्या, इंटरनेट रहेगा क्या? सब बर्बाद हो जाएंगे। तो उस समय ना तो उस भगत का ऑडियो रहेगा, ना उसका वीडियो रहेगा, ना उसकी आवाज रहेगी। लेकिन जब तक है तब तक पुण्यात्माओं हम इन चीजों का फायदा उठाएं। इसलिए हमने तो उस परमात्मा को प्रसन्न करना है। ये मान बढ़ाई का मार्ग नहीं है, हमने जीवित मरना पड़ेगा। यो गुरु ज्ञान विज्ञान वाणी, जीवित ही जग में मरो। और जीवित मरने के लिए पुण्यात्माओं सबसे पहले हमने आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बोलने से कुछ नहीं होता। लोग हमारी करनी को देख के ज्यादा सीखते हैं, हमारे मल की वचनों को देख के नहीं सीखेंगे। हमारे वचनों के अनुसार यदि हमारी रहनी करनी होगी तो सामने वाले पे तुरंत असर होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। इसलिए इस मार्ग में हम परमात्मा के दोषी ना बने। कि मालिक की वाणी है ना कि करनी तज कथनी कथे अज्ञानी दिन रात, और कुत्ते जो भोकत फिरे सुनी सुनाई बात। तो हमने तो भगवान को प्रसन्न करना कि देखने वाला मेरा परमात्मा है, भक्तों को नहीं दिखाना ये भगत 4 दिन के हैं, कोई साथ नहीं देगा, कल को भूखे मरोगे, कोई अनाज नहीं डाल के जाएगा आपके घर पे। इसलिए हमने भगवान प्रसन्न करना है। हमने मालिक की एक ही वाणी है, संत ना छोड़े संतता, चाहे कोटि मिले संत। अर्थात सामने वाला चाहे कितना भी, चाहे ज्ञान विरुद्ध चल रहा है, चाहे कितना ही कुकर्म कर रहा है, संदेशा देना तेरा काम है, जबरदस्ती उसके साथ माथापच्ची करना तेरा काम नहीं है। तो हमने भगवान प्रसन्न करना है पुण्यात्मा, और हम सबकी जिम्मेदारी है। आप सब भाई बहन कजोड़दास हो, आज सब भाई बहन पवन दास हो, आप में कोई कम नहीं है, हम कोई एक दूसरे से वो नहीं है, हम सब परमेश्वर के बच्चे हैं। भगवान की नजर में हमारा जो दर्जा है वो बराबर का है। हम उसके कुत्ते हैं, हम उसके चरणों की धूल हैं, हम 2 कोटि के जीव हैं, हम उसके नौकर हैं। हम में से इससे बढ़ के कोई वजीर नहीं है, कोई होम मिनिस्टर नहीं है उस परमात्मा के लिए। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम सब इस तीनों समय की आरतियों की जो विधि है और जो परमेश्वर को जो ये भोग लग रहा है, ज्यादा से ज्यादा भाई बहनों तक ये संदेश जाएं। इसलिए आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सब लाइव आओ। आज सबको पता है, सबको परमात्मा ने शिक्षित कर रखा है, सबके हाथ में 10, 15, 20 हजार तक के मोबाइल हैं, सब लोग लाइव आ सकते हैं। लाइव आने के लिए कोई रस्सियां लेके खींचने की जरूरत नहीं है, बस अपना इंटरनेट का रिचार्ज किया, महीने भर का होता है। आजकल तो परमात्मा ने वो भी बहुत ईजी कर दिया। जहां पहले 1 महीने में 300 रुपए में 1 GB मिलता था, आज 300 रुपए में 2 महीने के लिए डेली का 2-2 GB मिल रहा है। अब और क्या चाहिए परमात्मा, और क्या देगा हमें इससे ज्यादा। तो पुण्यात्माओं इस मौके का फायदा उठाओ और इस बंदी छोड़ के मार्ग को आगे से आगे बढ़ाओ। और जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले हमारे भाई बहन हैं, जो गुरुजी के जो कलयुगी जो परिवार वाले हैं, उनके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार हैं, सबसे हाथ जोड़ के विनती है, भाई बहुत कुकर्म कर लिए, समय विनाशकारी है, तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी हो रही है और ये होगा, ये ना सोचो कि नहीं होगा। परमात्मा ने अपनी वाणी में लिखा हुआ है, आवेगा काबुल से दीवाना, मालिक की वाणी है ना, आवेगा दक्खन से दीवाना काबुल का, काल किलकिलियम गल है तुर्काना। परमेश्वर ने कहा कि युद्ध होगा। मालिक ने क्या कहा कि दक्षिणी काबुल देश पे, कोई दक्षिणी देश, कोई मुस्लिम जो देश है, काबुल देश के ऊपर दक्षिण दिशा का कोई देश है जो उसके ऊपर आक्रमण करेगा, फिर उस मुस्लिम देश की सहायता के लिए सारे मुस्लिम राष्ट्र मिलकर उस पर आक्रमण करेंगे। इस प्रकार से ये युद्ध छिड़ेगा। ये असुर निकेंद्र रामायण में लिखा हुआ, ये फैल नहीं हो सकता पुण्यात्माओं। और तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। आप देख रहे हो रूस और अमेरिका के बीच में यूक्रेन को लेकर क्या हो रहा है। तो पुण्यात्माओं समय तो विनाशकारी आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। जिन नालायकों को भक्ति नहीं करनी वो अपना मजाक उड़ाओ, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन उस समय ये परमात्मा की भक्ति विधि बताई, भक्ति विधि ही हमें बचाएगी। ये राग द्वेष हमें नहीं बचाएगा, ईर्ष्या हमें नहीं बचाएगी। इस परमात्मा के प्रति हमारा जो प्यार होगा, जो प्रेम होगा, भगत भाई बहनों के प्रति जो प्यार प्रेम होगा, वो हमें बचाएगा।
वरना परमात्मा रक्षा नहीं करेगा। इसलिए आप सभी भाई बहनों से विनती है, कोई बात नहीं, आपने हमें मारा पीटा, गालियां निकाली, गुरुद्रोही का, भला बुरा कहा, हमें कोई आपसे कोई वो गिला शिकवा नहीं है। आप हमारे सगे भाई बहनों से बढ़ के हो, क्योंकि आप हमारे धर्म के भाई हो, आप हमारे गुरु भाई बहन हो। आप परमेश्वर से अपने उन कुकर्मों की, उन नादानियों की क्षमा याचना मांगो और वापस मुख्य धारा में आ जाओ। हम किसी से कोई राग द्वेष हम नहीं रखते और ये प्यार प्रेम का मार्ग है, वरना आप भी जा चुके हो और आपके पीछे जो भाई बहन जो लगे हुए हैं वो भी जा चुके हैं। देखो, हम लोगों को दूर करते हैं कि हमारे अंदर किसी की कोई आस्था ना बन जाए। हम लोगों को सारी बातें समझाते हैं कि हम कुत्ते हैं और हम कुत्तों की बात नहीं माननी। हम कुत्ते जो परमेश्वर के ज्ञान से बोले, आपको अच्छा लगे उसको मानो। और आप लोग नित नए पीले पर्चे निकाल निकाल के, नित नए फर्जी आदेश निकाल निकाल के आप पाठ करने के आप लोग अधिकारी नहीं हो। आप लोग भक्तों का रक्तदान करवाने के आप लोग अधिकारी नहीं हो। आप उनसे दान लेने के अधिकारी नहीं हो, क्योंकि आप जी कुपात्र हैं। सुपात्र केवल सतगुरुदेव जी है। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। फिर भी आप सारे कुकर्म कर रहे हो और इनकी सजा संगत भी भुगत रही है, आप भी भुगत रहे हो। आए दिन संगत मर रही है। इस भगवान के बच्चे का यहां का नाखून नहीं उतर सकता, क्योंकि भक्ति से जो कर्म है वो कटा करते हैं, नए कर्म लागू नहीं होते। फिर भी आए दिन तुम लोगों से जो सार नाम ले चुके हैं, आए दिन उनकी गाड़ियों के नीचे आके उनकी अकाल मृत्यु हो रही है, बीमारियों से उनकी मृत्यु हो रही है, महामारियों से वो मर रहे हैं। हर परिवार में लड़ाई है, झगड़ा है। क्यों भाई? क्योंकि तुमने सबके वो कर्म बिगाड़ दिए, खराब कर दिए। तो विनती है भाई, तुम भी मुख्य धारा में आओ, वरना तुम ना हमारा कुछ बिगाड़ पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन तुम्हारे पीछे जो लोग जो अंधे होके चल रहे हैं, उनका दोष भी तुम्हारे सिर पे मंडा जाएगा, तुम्हारे सिर पे। तो भाई ये भार उतार लो। भगवान की भक्ति भार उतारने के लिए की जाती है, नया भार सिर पे रखने के लिए नहीं की जाती। तो हमारी तो विनती है, आप भी हमारे सभी बड़े भाई बहनों से, मैनेजमेंट वालों से, सभी कोऑर्डिनेटरों से, भाई ये वक्त निकल जाएगा। परमात्मा कहते हैं, मालिक की कौन सी वाणी है भगत जी, ये रोवेगा इस पैरेनु, गरीबदास ये वक्त जात है, फिर रोवोगो इस पैरेनु, ये समय हाथ नहीं आएगा। सत्साहेब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत्साहेब।